मुकद्दस में से ये हवाला शायद आपने बड़ी बार सुना हो, लेकिन आज इसके अंदर जो क्या मुकाशवा हमारे लिए पाया जाता है, जो खुदा आज हमारी जिंदगियों पर खोलने जा रहा है, वो क्या मुकाशवा है आज हम देखेंगे इस हवाले में से। इबादत करना, आपने सबने ये आज सुनी है ना, सुनी है कि नहीं सुनी, लेकिन आज हम इसे कुछ मुनफरद तरीके से सीखेंगे। आमीन। कि आज क्या लोग इबादत नहीं कर रहे, क्या आज लोग इबादत नहीं कर रहे हैं ना, लेकिन उसके बावजूद उनके बीच में बीमारी है क्या नहीं है। किसी को शुगर का मसला, किसी को ब्लड प्रेशर का मसला, किसी को कोई बीमारी, किसी को एलर्जी की प्रॉब्लम है कि नहीं है। हम इबादत कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, कर रहे हैं ना। तो जब इबादत कर रहे हैं और खुदा के कलाम में लिखा है अगर तू खुदावंद अपने खुदा की इबादत करेगा तो क्या होगा, तेरे बीच से बीमारी को दूर करेगा। हालेलुया। मेरा और आपका खुदा हमारे दरमियान मौजूद है। आमीन। मेरा और आपका खुदा हमारे दरमियान मौजूद है कि नहीं मौजूद। जिसका ईमान है जरा वो हाथ दिखा दे। आमीन। बेशक हमारा खुदा हमारे दरमियान मौजूद है और ईमान यही होता है अनदेखी चीजों का यकीन करना। हमारा खुदा हमें नजर नहीं आता, लेकिन हम अनदेखी खुदा का जो नजर नहीं आता यकीन करते कि हमारे दरमियान मौजूद है। आमीन। आमीन। और मैं आपकी तवज्जो जो है वो चाहूंगा कि जितनी देर खुदा का कलाम हो आप खुदा के कलाम को बड़े गौर से सुने। आमीन। आमीन। और आप मेरे साथ रहिएगा क्योंकि मैं बीच बीच में से आपसे पूछता रहूंगा। आमीन। सो हवाला भी आपने याद रखना है कि आज हवाला कौन सा पढ़वाया जाएगा, वो हवाला भी मैं आपसे पूछ सकता हूं। आमीन। सो आइए बाइबल मुकद्दस में से ये हवाला शायद आपने बड़ी बार सुना हो, लेकिन आज इसके अंदर जो क्या मुकाशवा हमारे लिए पाया जाता है, जो खुदा आज हमारी जिंदगियों पर खोलने जा रहा है, वो क्या मुकाशवा है आज हम देखेंगे इस हवाले में से। खरूज की किताब उसका 23वां बाब और उसकी 25 और 26 आयत। बेटा मुझे पानी दे दे थोड़ा, मैंने पानी का बोला था, मुझे पानी दे दे। खरूज की किताब उसका 23वां बाब, गौर से सुनिए, याद रखिएगा, मैं बीच में आपसे पूछ सकता हूं हवाला क्या पढ़ा हमने। खरूज की किताब उसका 23वां बाब और उसकी 25वीं और 26वीं आयत का मुताला करेंगे। जी भाई पढ़ने में रहनुमाई कर दे। खुदावंद के कलाम में यूं लिखा है, जी, और तुम खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना। तुम खुदावंद अपने खुदा की क्या करना, इबादत करना। तुम खुदावंद अपने खुदा की क्या करना, इबादत करना। आपने सबने ये आज सुनी है ना, सुनी है कि नहीं सुनी, लेकिन आज हम इसे कुछ मुनफरद तरीके से सीखेंगे। आमीन। बाइबल मुकद्दस में लिखा तुम खुदावंद अपने खुदा की क्या करना, इबादत करना। तो क्या होगा, तब वो तेरी रोटी और पानी पर तब वो किस पे बरकत देगा, तब वो तेरी रोटी और पानी पर बरकत देगा। और मैं तेरे बीच से बीमारियों को दूर करूंगा। और मैं तेरे बीच से क्या करूंगा, यानी तेरे बदन के अंदर से क्या करूंगा, बीमारियों को, तेरे घर के अंदर से बीमारियों को क्या करूंगा, दूर करूंगा। जी आगे पढ़िएगा। तेरे मुल्क में ना तो किसी का इस्तिकात होगा, तेरे मुल्क में ना तो किसी का इस्कात होगा, यानी मिसकैरेज नहीं होगा। आमीन। आज यहाँ पर बहने बेटियां खुदा उनको उम्मीद लगाए तो मिसकैरेज हो जाता है, इसकाते हमल हो जाता है। कहता तेरे मुल्क में, घर की बात नहीं कहता, तेरे मुल्क में, आमीन, तेरे मुल्क में किसी का इस्कात ना होगा। जी आगे पढ़िए। कैसे, जब इबादत करेगा। आमीन। जी पढ़िए। और ना कोई बाँच रहेगी, मैं तेरी उम्र पूरी करूंगा। और ना कोई क्या होगा, भांज रहेगी, और मैं क्या करूंगा, तेरी उम्र पूरी करूंगा। तेरी उम्र। मेरे जिसम गौरतलब बात यह है कि आज क्या लोग इबादत नहीं कर रहे, क्या आज लोग इबादत नहीं कर रहे हैं ना, लेकिन उसके बावजूद उनके बीच में बीमारी है क्या नहीं है। किसी को शुगर का मसला, किसी को ब्लड प्रेशर का मसला, किसी को कोई बीमारी, किसी को एलर्जी की प्रॉब्लम है कि नहीं है। हम इबादत कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, कर रहे हैं ना। तो जब इबादत कर रहे हैं और खुदा के कलाम में लिखा है अगर तू खुदावंद अपने खुदा की इबादत करेगा तो क्या होगा, तेरे बीच से बीमारी को दूर करेगा। आमीन। और तेरी उम्र पूरी होगी। आमीन। तेरे रोटी और पानी पर बरकत होगा। आमीन। और तेरे घर में, तेरे बच्चों की जिंदगी के अंदर
किसी का ऐसा नहीं होगा कि औलाद नहीं होगी। लेकिन मेरे अजीजों, आज मुकद्दसीन जो है, मुकद्दसीन लोगों की फैमिलीज के अंदर ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। आ रही कि नहीं आ रही? आ रही कि नहीं आ रही? तो क्या ख्याल है कि हम इबादत नहीं करते? इबादत नहीं करते? तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आप सबको नजर आ रहा है? सकील, हाँ जी, सबको नजर आ रहा है? हाँ जी, पीछे वाले सब भाई, भैया से नजर आ रहा है? बात से नहीं कहना नजर नहीं आ रहा है। क्या लिखा है कि तू खुदावंद अपने, पढ़िएगा, तू खुदावन अपने खुदा की इबादत करना। हाँ जी, क्या करना? क्या करना? इबादत का कोई मतलब मुझे बता सकता है कि इबादत का मतलब क्या होता है? हाँ जी, हम कहते तो है कि बाइबल मुकद्दस में लिखा है तुम खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना, लेकिन इबादत का मतलब क्या है? हाँ जी, ठीक है, कोई और? इबादत करना, और कोई? अगर हम फिरोज लुगात यानी उर्दू लुगत की डिक्शनरी के मुताबिक देखें तो इबादत का मतलब है, इबादत करना का मतलब है, जरा गौर से सुनिएगा और देखिएगा, इबादत का मतलब है क्या मतलब है? खुदा की बंदगी करना, लेकिन इसके साथ एक और मतलब भी है। शायद हम इबादत के दौरानिया आज खुदा की बंदगी कर रहे हैं, लेकिन शायद दूसरे मतलब पे पूरे नहीं आए। और दूसरा मतलब है इसका इबादत करने का, अतायत करना। आमीन, क्या करना? अतायत करना। इसमें सही आ रहा है, देख लीजिए, अतायत करना। आमीन, अतायत करने का मतलब ये होता है कि हुक्मों पर, जो हुक्म खुदा के हैं उन पर अमल करना। फिर जब आप हुक्मों पर अमल करेंगे और हम अमल करते हुए खुदा की बंदगी करेंगे तो एक्चुअल में ये हमारी क्या बन जाएगी? माकूल इबादत। हालेलुया, ये हमारी दुरुस्त और माकूल इबादत बन जाएगी, जो बाइबल मुकद्दस में भी लिखा हुआ है। आमीन, आमीन। हमारी इबादत शायद आज दुरुस्त नहीं है, हमारी इबादत करने का तरीका शायद दुरुस्त नहीं है। शायद हम गीत गा रहे हैं, शायद हम कलाम सुन रहे हैं, शायद हम दुआएं कर रहे हैं, लेकिन हम ये काम नहीं कर रहे। लेकिन मेरे अजीजों, गौरतलब बात यह है कि इबादत करने के बावजूद हमारे जिस्मों में बीमारी है, हमारे घर के अंदर सकाते हमल हो जाता है, हमारी बहनें बेटियां बांझ होती हैं और उनको औलाद नहीं होती, उनके रोटी पानी पर बरकत नहीं होती। तो फिर मसला यहां पर नहीं है, मसला यहां पर है। आमीन। लेकिन कौन से हुक्मों की इताअत करनी है जिसके वसीला से बरकत मिलेगी? जिसके वसीला से क्या मिलेगी? कौन से हुक्म ऐसे हैं जिनके वसीला से? तो मैं पहले वो चीजें लिख लेता हूं जो बरकत मिलेगी। आमीन। तो भाई पढ़िएगा, क्या सबसे पहले क्या मिलेगा इबादत करने से, अतायत करने से, हुक्मों पर अमल करने से क्या मिलेगा सबसे पहले? और तुम खुदावन अपने खुदा की इबादत करना, तब वो तेरी रोटी और पानी पर बरकत देगा। हाँ जी, रोटी और पानी जी। आगे दूसरा, और मैं तेरे बीच से बीमारी को दूर कर दूंगा। हाँ जी, बीमारी क्या हो जाएगी? दूर हो जाएगी जी। आगे, और तेरे मुल्क में ना तो किसी के इस्तिकात होगा, इसकात नहीं होगा, और ना कोई बाँच रहेगी। इसकात यानी मिसकैरेज। और चौथे नंबर पे क्या होगा? ना कोई बाँच रहेगी। हाँ जी, इसकाते हमल होता है और होने के बाद फिर बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं, दुआ करवाते हैं, कहते हैं कि 2-3 दफा खुदा ने बरकत दी है लेकिन बरकत खत्म हो गई है। आमीन। बरकत क्या हुई है? खत्म हो गई है। अब जब बरकत खत्म हो गई है तो उसके बाद भांजपन का पीरियड शुरू हो गया है। आमीन।
भांजपन का पीरियड शुरू हो गया है। आमीन। तो इसलिए मैं चौथे नंबर पे इसकात को और बांझ को दोनों को साथ लेता हूं। आमीन आमीन। और पांचवें नंबर पे जरा पढ़िएगा भाई, मैं तेरी उम्र पूरी करूंगा। हाँ जी, उम्र क्या होगी? उम्र क्या होगी? पूरी होगी। हालेलुया हालेलुया। मेरे अजीजों, टाइम का मलहूज़े खातर रखते हुए हम कोशिश करेंगे जल्दी जल्दी इन बातों को सीखें। आमीन। ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, बस 15 मिनट आपके और मजीद लगेंगे। आमीन। आपको बात समझ में आ जाएगी, बात क्लियर हो जाएगी। मेरे अजीजों, अब ये 4 बरकत जो है, हमें कौन से अहकाम पर अमल करना है जिसको इबादत करना कहते हैं। आमीन आमीन। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, तो खुदावंद अपने खुदा की इबादत करेगा तो वो तेरी रोटी और पानी में बरकत देगा, तेरे बीच से बीमारी को दूर करेगा, तेरे मुल्क में ना किसी का स्कात होगा ना कोई बांझ रहेगा, और तेरी उम्र। अब वो इबादत का जो दूसरा मतलब हमने सीखा, यानी कि अतायत करना, हुक्मों पर अमल करना। आमीन। अब ये तमाम बरकतें, ये चारों बरकतें कौन से ऐसे अहकाम हैं जिन पर अमल करने से मिलेगी। आमीन आमीन। इसके साथ साथ मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं कि सिर्फ ये 4 बरकत नहीं है, बल्कि 26वीं आयत का मुताला करेंगे तो वहां पर मजीद बरकत है। जी पढ़िएगा। और तेरे मुल्क में ना तो किसी के इसकात होगा जी, और ना कोई बाँझ रहेगी। आगे। और मैं तेरी उम्र पूरी करूंगा। आगे। और मैं अपनी हैबत को तेरे आगे आगे भेजूंगा जी। और मैं उन सब लोगों को जिनके पास तू जाएगा शिकस्त दूंगा। हाँ जी, क्या करेगा खुदा? आपके दुश्मनों को क्या करेगा खुदा? शिकस्त देगा। आज लोग जादूगरी के अंदर फंसे हुए हैं इबादत करने के बावजूद, है कि नहीं? आज लोग परेशानी के अंदर फंसे अपने दुश्मनों के हाथों अजियत उठा रहे हैं, है कि नहीं? लेकिन खुदा क्या कहता है? अगर तू मेरी इबादत करेगा, मेरे हुक्मों पर अमल करेगा, तायद करेगा मेरे हुक्मों पर, तो क्या होगा? तेरे दुश्मन क्या हो जाएंगे? शिकस्त खा जाएंगे। आमीन। तेरे दुश्मन शिकस्त खाएंगे। आमीन। ये 5 बरकतें कौन से अहकाम हैं जिन पर अमल करने से हमें मिलेगी। आमीन। हम दुआएं करवाते रहते हैं, इबादत खुद करते रहते हैं, रोजे रियासत करते रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद ना रोटी और पानी पर बरकत होती है, ना बीच से बीमारी जा रही होती है, ना स्कात, ना भांज जा रहा होता है, ना उम्र दराज हो रही है। हाँ जी, वो एक्सीडेंट हुआ, कई कदाम के यहाँ ऐसा होता है, कई मुकद्दसीन के यहाँ ऐसा होता है कि जी अभी पिछले दिनों की एक बात है, उससे पुष्ट क्या मामला है खुदा ही जानता है। एक बिशप साहब, उनके बेटे का इंतकाल हो गया 32 साल की उम्र में। इसका मतलब यह हुआ कि उम्र पूरी, उम्र दराज नहीं हुई। मेरे अजीजों, आज इन सारे मामलात के अंदर सिर्फ आम लोग नहीं फंसे हुए, बल्कि बिशप तक के ओहदों के लोग फंसे हुए हैं, क्योंकि इब्लीस ने इन मामलात के अंदर आपको फंसा कर रखा हुआ है। आमीन। और खुदा का वादा आपकी जिंदगी में पूरा नहीं हो रहा, ना आप रोटी और पानी पर बरकत पा रहे हैं, ना आपके बीच से बीमारी जा रही है, ना आपके स्काते हमल रुक रहा है, ना भाजपन की बीमारी, ना लानत जा रही है, ना ही उम्र दराज हो रही है, और ना ही आपके दुश्मन शिकस्त खुर्दा हो रहे हैं। इसलिए क्योंकि बाइबल मुकद्दस के उन हुक्मों को जिनके साथ ये बरकत है, हमने इबादत के साथ नहीं माना हुआ। आमीन। तो वो कौन से हुक्म हैं? आइए बाइबल मुकद्दस में से देखते हैं। बाइबल मुकद्दस में से मलाकी की किताब, उसका 3रा बाब और उसकी 7वीं आयत से देखेंगे। जी तुम अपने सिर्फ 10 मिनट मेरे पास रह गए, 10 मिनट में वाइंड अप करेंगे। आमीन जी। तुम अपने बाप दादा के आयाम से मेरे आयत से मुनहरिफ रहे। हाँ जी, इबादत के दौरानिया हमने क्या सीखा? इबादत ये करना है, माकूल इबादत ये है कि हम हुक्मों पर अमल करें। आमीन। खुदा के कलाम में लिखा है, तुम अपने बाप दादा के आयाम से, जो तुम्हारे बूढ़े बुजुर्गों के दिन थे, जो उनके आयाम थे, उस वक्त से, अब से नहीं, उस वक्त से तुम मेरे आइन से, मेरे हुक्मों से अमल करने से महरूम हो। अतायत नहीं की तुमने मेरे हुक्मों की, तो फिर ये बरकतें कैसे पालोगे? नहीं पा सकते।
عبادت پرستش کرنا، روزہ رکھنا، دعائیں کرنے کے ساتھ حکموں پر عمل کرنا عبادت، مقبول عبادت ہے. آمین. اور اطاعت کس بات پر کرنی ہے؟ پڑھیے گا بھائی. وہ کہتا ہے تم میرے حکموں کو نہیں مانے، باپ دادا سے ایسے ہی تمہارے خاندانوں میں چلتا آ رہا ہے، اور لعنتیں تمہارا پیچھا کر رہی ہیں، بیماریاں تمہارا پیچھا کر رہی ہیں، عمر دراز نہیں ہو رہی. کہتا ہے تم اپنے باپ دادا کے ایام سے، میرے آئین سے منحرف ہو، ان کو نہیں مانا، اطاعت نہیں کی. جی آگے. تم اپنے باپ دادا کے ایام سے میرے آئین سے منحرف رہے اور ان کو نہیں مانا. تم میری طرف رجوع ہو تو میں تمہاری طرف رجوع ہوں گا. تم میری طرف کیا ہو جاؤ؟ میری طرف کیا ہو جاؤ؟ تم میری طرف رجوع ہو تو میں تمہاری طرف کیا ہوں گا؟ رجوع ہوں گا. تم میری طرف آئے نہیں. تم کہتے ہو عبادت تو ہم کرتے ہیں، چرچ میں تو ہم جاتے ہیں، چرچ تو اٹینڈ کرتے ہیں، گھر پہ بھی عبادت کرتے ہیں، لیکن کچھ احکام ہیں جو خدا آپ سے اور مجھ سے چاہتا ہے کہ ہم ان کو پورا کریں، تو ان کو پورا کرنے سے یہ تمام برکات ہمیں ملنا شروع ہو جائیں گی. آمین. جی بھائی پڑھیے گا آگے. رب الفوج فرماتا ہے لیکن تم کہتے ہو کہ ہم کس بات میں رجوع ہو. تم کہتے ہو ہم کس بات میں رجوع ہو؟ روزے تو ہم رکھتے ہیں، چرچ بھی ہم جاتے ہیں، عید بھی ہم گاتے ہیں، تو پھر ہم رجوع کس بات میں لائیں بھائی؟ ہم کون سی بات مانیں یا کون سے احکام پر عمل کریں جس کے وسیلہ سے ہمیں یہ برکتیں مل جائیں؟ آمین. بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اب خدا یہ بات آپ کو بتانے جا رہا ہے کہ کس حکموں کو اطاعت کرنے سے، کن حکموں کو ماننے سے یہ برکتیں آپ کو رسیو ہونے والی ہیں. جی پڑھیے گا. کیا کوئی آدمی خدا کو ٹھگے گا؟ ہاں جی. کیا کوئی آدمی خدا کو، جب کوئی خدا کو، لال سے لکھ رہا ہوں خطرناک چیز. آمین. آمین. جب کوئی خدا کو ٹھگے گا تو پھر وہ روٹی پانی سے برکت ہوئے گی، پھر اس کے بیماری دور ہوگی، پھر اس کے بانجھ پن کی لعنت جائے گی، پھر اس کی عمر دراز ہو سکتی ہے، پھر اس کے دشمن شکست خوردہ ہو سکتے ہیں؟ نہیں. کہتا ہے تم باپ دادا کے ایام سے میرے آئین سے منحرف رہے اور تم نے مجھے کیا کیا ہے؟ کیا کیا ہے؟ ٹھگا ہے. پر کیسے ٹھگا ہے؟ کیا کوئی شخص خدا کو ٹھگ سکتا ہے؟ کہتا ہے تم نے مجھے ٹھگا ہے. پڑھیے گا بھائی. اور تم مجھ کو ٹھگتے ہو اور کہتے ہو. تم مجھے ٹھگتے ہو اور کہتے ہو ہم نے کس بات میں تجھے ٹھگا ہے؟ جی ہم نے کس بات میں تجھے ٹھگا ہے؟ ہم نے کس بات میں تجھے ٹھگا ہے خداوند؟ جی آگے پڑھیے گا. یہ کی اور ہدیہ میں. ہاں جی. کون سی بات ہے جی؟ ہاں جی. دے یقین اور دوبارہ پڑھیے اس بات کو. کیا کوئی آدمی خدا کو ٹھگے؟ میرے عزیزوں ذرا غور سے سنیے گا اس بات کو. آج کا مسیحی یہاں سے بدل جاتا ہے. میری طرف دیکھیے، غور سے سنیے اس بات کو. آج کا مسیحی یہاں سے بدل جاتا ہے، یہاں سے بدل جاتا ہے، یہاں سے لے کے پیر کے تلوے تک بدل جاتا ہے، لیکن جیب سے نہیں بدلتا. آمین. جیب سے نہیں بدلتا. تو کہتا ہے سارا کچھ میرا ہے ربا، میں تینوں نہیں دینا. آمین. یاد رکھیں جب آپ کو خدا طاقت اور توفیق دیتا ہے تبھی آپ کچھ کرنے کے قابل ہیں. آمین. اور جب دیتا ہے تو پھر وہ کہتا ہے کہ دینے کے بعد تمہارا کام ہے کہ تم مجھے کیا دو. کیا دو؟ بڑا مٹھا بول رہے. ہاں جی. کیا دو؟ اور کیا دو؟ ہاں جی. اب تم مجھے اس میں بھی ٹھگتے ہو اور اس میں بھی ٹھگتے ہو. کیسے ٹھگتے ہیں وہ بتا سکتا ہے؟ ہاں جی. وہ بتا سکتا ہے کیسے ٹھگتے ہیں؟ ہاں جی. نہ دین تے ٹھگتے ہی ہاں، لیکن وہ ٹھگی لانے نہیں ہوتی نا. ہے جی. ٹھگی لانا یہ ہوتی ہے تسی بازار کوئی شے خریدن جاؤ تے 500 تہاڈا بل بنے تے تسی 300 دو تے 200 دی ٹھگی لا لی. 200 دی ٹھگی لا لی. اس کو کہتے ہیں ٹھگنا. آمین. ہم دیتے ضرور ہیں خدا کے حضور، لیکن جو 10واں بنتا ہے 10واں نہیں دینا. آمین. ہم نے خدا کو کیا دینا ہے؟ ربا ساڈا 10واں ہی بنتا لے لا. ربا ساڈا 10واں ہی بنتا لے لا. ربا ساڈا 10واں بنتا ہی لے لا. ہے نا؟ ہے کہ نہیں؟ تو پھر جب ہم یہ دے رہے ہیں تنخواہ 50,000 ہے، ٹھیک ہے جی، تو 10واں حصہ کتنا بن رہا ہے؟ ہاں جی.
تے دے کنا رہے ہیں تے کنی ٹھگی لا رہے ہیں؟ کہتا تم نے مجھے ٹھگا ہے. آمین آمین. تو اگر تنخواہ 20,000 ہے اور اگر خدا کو بھی یہ دے رہے ہیں ہاں جی تو کتنا ٹھگ رہے ہیں؟ 1500 کی ٹھگی لا رہے ہیں. بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ آج شاید آپ عبادت کرتے ہیں, روزے رکھتے ہیں, دعا بندگی کرتے ہیں, خدا کو سجدہ کرتے ہیں, لیکن عقائد میں نہیں چلتے, حکموں پر عمل نہیں کرتے, جس کی وجہ سے آپ کی معقول عبادت نہیں ہوتی اور نہ آپ کے روٹی پانی میں برکت ہوتی ہے, نہ پیٹ سے بیماری جاتی ہے, نہ ہی بھانج کی لعنت, نہ عمر کی درازی, نہ دشمن شکست ہوتا. آمین. وہ کہتا ہے کہ کیا کرو, پڑھیے. کیا کوئی آدمی خدا کو ٹھگے گا جی. اور تم مجھ کو ٹھگتے اور کہتے ہو ہم نے کس بات میں تجھے ٹھگا؟ تم مجھے ٹھگتے ہو اور کہتے ہو کس بات میں ہم نے تجھے ٹھگا؟ دے یقین اور ہدیہ میں. دے یقین اور ہدیہ میں کیا کرتے ہو تم مجھے؟ جی آگے پڑھیے. بس تم سخت ملعون ہوئے. تم سخت کیا ہوئے جی؟ کیا ہوئے؟ ملعون. آسان کر کے مجھے بتائے نا ملعون کا مطلب کیا ہوتا ہے جی؟ تم کیا ہوئے؟ کیا ہوئے؟ مجھے بتائیں. بائبل مقدس میں لکھا تم سخت لعنتی ہوئے. آمین. اگر کوئی شخص بائبل مقدس کے مطابق لعنتی ہو جائے تو کیا لعنت والے کے گھر برکت آتی ہے؟ آ سکتی ہے؟ پھر کری جاؤ بات تے روٹی پانی تے برکت منگی جاؤ, نہیں آئے گی, نہیں ملے گی. پھر کری جو عبادت بچوں بیماری نہیں جائے گی. پھر کری جو عبادت تو بانج پن کی بیماری نہیں جائے گی. پھر کری جو عبادت پھر عمر درازی نہیں ہوئے گی. پھر کری جو عبادت دشمن شکست خوردہ نہیں ہوگا, کیونکہ ہم نے خدا کے حکم کو توڑا, اور جو خدا کے حکم کو توڑتا ہے وہ کیا بن جاتا ہے؟ کیا بن جاتا ہے بولیے؟ وہ ملعون اور سخت لعنتی ہوا اور اس کے گھر پہ برکت نہیں آ سکتی. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس لعنت سے نکل جائیں تو پھر حکموں پر عمل کرنے کی ضرورت ہے, اطاعت کرنے کی ضرورت ہے, تب ہی ہماری معقول عبادت بنے. آمین. آگے پڑھیے گا بھائی. بس تم سخت ملعون ہوئے کیونکہ تم نے بلکہ تمام قوم نے مجھے ٹھگا. ہاں جی, تم سب کیا ہوئے؟ ملعون ہوئے کیونکہ تم نے نہیں بلکہ سب قوم نے مجھے کیا کیا ہے؟ ٹھگا ہے. پوری دہی کی ذخیرہ خانہ میں لاؤ. ہاں جی, پوری دہی کی کیا کرو؟ پوری دہی کی کیا کرو؟ اب پوری دہی کا کیا مطلب ہے؟ کوئی میری رہنمائی کر دے جلدی سے. ہاں جی, 10% کیسے, ذرا کیلکولیشن کر کے بتا دیں ذرا جلدی سے. ہاں جی ہاں جی, لگتا ہے سارے نہیں دیں, کسی نے پتہ ہی نہیں 10واں دینا کیا. 20,000 کے 200. ہاں جی, جتنا بھی ہو اس کا 10 حصے کا. ہاں جی, جتنا بھی ہو اس کے 10 حصے کا. یعنی کہ 1 لاکھ ہو تو کتنا؟ 50,000 ہوئے تو کنا؟ 5,000. جی 10,000 ہوئے تھے 1,000. ٹھگی والی کیلکولیشن نہیں لانی. 10,000 ہو تو 1,000 ہو تو کہتا پوری دہی کی کیا کرو؟ ذخیرہ خانہ میں لاؤ. آمین. ذخیرہ خانہ میں کیا کرو؟ لاؤ. ذخیرہ خانہ کا ہے. ہاں جی, بائبل مقدس میں لکھا خدا ہاتھ کے بنائے ہوئے مندروں اور عمارتوں میں, گرجا گھروں میں, کہتا تم میرا خدا کدھر رہتا ہے؟ خدا کے گھر میں آ کر ذخیرہ خانہ کہتے ہیں وہ جگہ جہاں پر چیزیں جمع ہوں اور آپ کی ضرورت وہاں سے پوری ہو جائے. آمین. تو چرچ میں آ کر آپ کی ضرورت نہیں پوری ہوتی, بلکہ خادم جب آپ کے لیے دعا کرتا ہے, آپ کی مصیبت, آپ کی پریشانی, آپ کی ٹینشن, آپ کی بیماری جاتی ہے, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ذخیرہ خانہ ہاتھ کے بنائے ہوئے گھر یا عمارتیں نہیں ہیں بلکہ خدا کے خادم ہیں. آمین. آمین. کہتا ہے پوری دہی کی ذخیرہ خانہ میں لاؤ
उससे क्या होगा? पढ़िएगा भाई। पूरी दही की जखीरा खाना में लाओ जी। ताकि मेरे घर में खुराक हो, ताकि मेरे घर में खुराक हो। जी आगे। और इसी से मेरा इम्तिहान करो रब्बुल अल्फाज फरमाता अच्छा, मैं है। अब ये भी बताता जाऊं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे जो मुख्तलिफ चर्चेस में भी जाते हैं और यहाँ पर भी आते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपका 10वां हिस्सा कैसे और कहाँ बनता है। एक शख्स था, एक खादम था, उसके शागिर्द ने उससे पूछा, उसने कहा कि उस्ताद जी दसो साडा 10वां हिस्सा जड़ा दही की कितने दी बनती, किधर देना वाजिब है, कौन से खादम को देना वाजिब है? तो उसने कहा अच्छा चल भाई आशिगर साहब चलिए रोटी खान तेन बाद च दसे। एक होटल पर गए, उन्होंने खाना खाया, खाना खाने के बाद उन्हें क्या उस्ताद ने शागिर्द हाथ पड़े, उन्हें क्या चल भाई आप अगे चलिए, अगे होटल से चल के बिल देने आ। उन्हें क्या उस्ताद जी की हो गया, दिमाग ठीक है थोड़ा, रोटी असी इतने खाधी है तो बिल लगे देना। मेरे अजीजों, जहाँ से आपको बरकत मिलती है, जहाँ से आपकी खुराक पूरी होती है, जहाँ से आपको शिफा मिलती है, जहाँ पे आपकी जिंदगी में मौजूदात होते हैं, तो आपका बिल भी वहीं का फटता है। हमें जितने रोटी खाती है बिल भी उठे बढ़ता है कि अगले होटल से बढ़ता है। जहां से बरकत हासिल की हो, जहां से बरकत पाई हो, आपका बिल, आपका 10वां हिस्सा भी वहीं का है। आमीन आमीन। तो इस बात को ज़हन में रखें कि आपका 10वां हिस्सा कहाँ देना बनता है। जी आगे पढ़िएगा भाई। मेरे घर में खुराक हो और इसी से मेरा इम्तिहान करो रब्बुल अल्फाज फरमाता है जी। कि मैं तुम पर आसमान के दरीचों को खोलकर बरकत बरसाता हूं। हाँ जी, कहता है क्या दूंगा मैं? आसमान के दरीचे खोल के क्या करूंगा? बरकत दूंगा, यानी के रोटी और पानी पे बरकत आ गई। हालेलुया हालेलुया। बाइबल मुकद्दस में लिखा है अगर तू खुदावंद अपने खुदा की इबादत करे, इबादत कैसे? बंदगी भी करनी है और फर्मा बरदारी अताई पर हुक्मों पर अमल भी करना है, 10वां भी देना है। आमीन। तो देने के बाद क्या कहता है? अगर तू पूरी दही की देगा तो क्या होगा? मैं आसमान के नीचे खोल कर तुझ पे बरकत को बरसाऊंगा, यानी रोटी और पानी पे बरकत। हालेलुया हालेलुया। आगे पढ़िएगा भाई। यहाँ तक कि तुम्हारे पास उनके लिए जगह ना रहेगी। यहाँ तक के ये रोटी और पानी इतना फराज से होगा कि आप दूसरों की भी हेल्प कर सकेंगे। आमीन। दूसरों को भी खिला सकेंगे। आमीन। जी आगे पढ़िएगा भाई। और मैं तुम्हारी खातिर टिड्डी को डांटूंगा। हाँ जी, क्या हो गया जी? टिड्डी कौन है? ये बीमारी है। हालेलुया हालेलुया। ने पढ़ा है खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना था, वो तेरे बीच से बीमारी को, इसका मतलब ये हुआ बंदगी के साथ साथ हुक्म पर अमल करने से बीमारी दूर हो जाएगी। हालेलुया हालेलुया। आज शायद हम बंदगी कर रहे हैं, सिर्फ बंदगी करने लगे हैं, यहाँ देन दलान दे चक्कर से नहीं आते। ये बहुत औखा काम है कि नहीं? ये बहुत मुश्किल काम है। आमीन। लेकिन जो कोई अपना 10वां देता है उसके रोटी पानी में बरकत होगा। और फिर लिखा है मैं तेरी खातिर, जब तू 10वां देगा तो मैं टिड्डी यानी बीमारी को डांटूंगा ताकि तेरे बदन में एंटर ही ना हो। हालेलुया हालेलुया। फिर आगे क्या लिखा? पढ़िएगा भाई। और वो तुम्हारी जमीन के हासिल को बर्बाद ना करेगी। तुम्हारे जमीन के हासिल को बर्बाद नहीं करेगी। जी आगे। और तुम्हारे पाकिस्तानों का फल कच्चा ना जड़ेगा। पाकिस्तानों का फल कच्चा। औरत को बाइबल मुकद्दस कहती है औलाद वाली औरत को मेवादार ताक है। आमीन। तो ताक कहाँ लगती है? पाकिस्तान में। आमीन आमीन। पाकिस्तान में लगती है। आमीन। कहता है कि तेरे पाकिस्तान का फल कच्चा। ये बाइबल मुकद्दस के मुताबिक ज़बूर 127 के मुताबिक लिखा है पेट का फल। हालेलुया। पेट का फल। इसका मतलब यह हुआ कि जब कोई 10वां हिस्सा देता है, दही देता है, तो फिर उसका इसकाते हमल यानी मिस कैरेज भी ना होगा और ना ही कोई बाज रहेगा। हालेलुया हालेलुया। मेरे अजीजों, एक बहन मेरे पास आई, उसके लिए मैंने दुआ की। दुआ करने के बाद खुदा ने उम्मीद लगाई, लेकिन मिस कैरेज हो गया। फिर मैंने दुआ की, फिर बरकत खुदा ने दी, फिर मिस कैरेज हो गया। तीसरी दफा फिर मैंने दुआ की, फिर तीसरी दफा ये सही अमल हुआ। चौथी दफा मैंने दुआ की। दुआ करने के साथ मैंने उसको कहा, मैंने कहा मेरी बहन गौर से बात सुन ले, आज 9 महीने जब तक ये तेरी औलाद पैदा ना हो जाए, 9 महीने के बाद मैनू नहीं पता, 9 महीने तूने अपना 10वां हिस्सा देना है। आमीन। मैं लिख के देता हूं, जब तू ये अमल करेगी
तो खुदा तेरे फल को कच्चा नहीं चढ़ने देगा। हालेलुया। और उसने ऐसा ही किया और 9 महीने मुसलसल मुतवातर अपना 10वां हिस्सा खुदा के हजूर गुजराना और दिया। और खुदा ने 9 महीने के बाद उसे एक बड़े खूबसूरत बेटे से नवाजा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे अजीजों, खुदा अपनी बातों के ऊपर पूरा उतरता है बशर्ते कि हम तो उतरे। आमीन। जब कोई 10वां हिस्सा खुदा को देगा तो रोटी पानी पर बरकत पाएगा, बीमारी दूर हो जाएगी, इसकाते हमल रुक जाएगा, बांझपन खत्म हो जाएगा। आमीन, आमीन। और उसके बाद क्या होगा? पढ़िएगा भाई। रब्बुल फौज फरमाता है जी। और सब कौमें तुमको मुबारक कहेंगी। सब कौमें तुमको मुबारक कहेंगी। मुबारक कब कहेंगी? मेरे अजीजों, बाज़ औक़ात इंसान की इज्जत जो है जब उसके बाल सफेद हो जाएं तो ज्यादा की जाती है। आमीन, आमीन। उसके जब बाल सफेद हो जाएं तो उसकी इज्जत क्या होगी? ज्यादा हो जाएगी और वो ज्यादा सरफराज होगा। आमीन, आमीन। इसका मतलब ये हुआ कि जो बाल सफेद हैं वो पूरी उम्र तक पहुंचेंगे। हालेलुया, हालेलुया। वो कहता है कि क्या होगा? तू सरफराजी पाएगा। आमीन। तो यहाँ पर हमें ये बात पता चली कि हमारी उम्र भी क्या हो जाएगी? दराज हो जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। आगे पढ़िएगा भाई। और सब कौमें तुमको मुबारक कहेंगी। और सब कौमें तुमको मुबारक कहेंगी। सब कौमें तुमको मुबारक कहेंगी। कौन गवांडी होएगा वो भी मुबारक कहेगा, वो तुम्हारा दुश्मन नहीं बनेगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि बाइबल मुकद्दस में लिखा है जब इंसान की नफ्से खुदा को पसंद आ जाती है तो वो उसके दुश्मनों का उसका दोस्त बना देता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर आप चाहते हैं कि खुदा आपके रोटी पानी पर बरकत दे, आपके बीच से बीमारी को दूर करे, इसकाते हमल को बांझ को दूर करे, उम्र दराज हो, आपके दुश्मनों को शिकस्त खुर्दा करे, तो फिर आपको जरूरत है कि खुदावंद अपने खुदा की माकूल इबादत करे। सिर्फ बंदगी नहीं बल्कि देने के लिए भी तैयार रहे। आमीन। और जो कोई अपना माल रुपया पैसा खुदा के लिए देता और यूज करता है, याद रखे खुदा उसको मल्टीप्लाई करके ब्लेस करता है, बरकत देता है। आमीन, आमीन। मल्टीप्लाई करके ब्लेस करता है। और वो ब्लेसिंग ऐसी ब्लेसिंग होती है जिसको अबलीस नहीं लेके जा सकता, जिसको बीमारी नहीं ले जा सकती। क्योंकि बाइबल मुकद्दस में लिखा है खुदा दुख मिली दौलत नहीं देता। हालेलुया, हालेलुया। जब खुदा दौलत देगा तो बीमारी आपकी दौलत नहीं खाएगी। आमीन। क्योंकि बीमारी से भी छुटकारा आपको यीशु दे देगा। हालेलुया। इसलिए बाइबल मुकद्दस में लिखा है तो खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना बंदगी के साथ, अताईत के साथ, हुक्मों को मानने के साथ। आमीन। तुम खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना, तब वो तेरे रोटी पानी में बरकत देगा, तेरे बीच से बीमारी को दूर करेगा, तेरे मुल्क में ना तो किसी के साथ होगा ना कोई भांज रहेगी, तेरी उम्र पूरी होगी और तेरे दुश्मन शिकस्त खुर्दा होंगे और तेरे आगे से भागेंगे। हालेलुया, हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, अगर चाहते हैं माकूल इबादत करना तो आज इन हुक्मों पर अमल करना शुरू करें। खुदावंद इस कलाम के वसीले से मुझे और आपको बरकत दे। आइए हम अपने सर को झुकाते और अपनी आंखों को बंद करें।